हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। अब हम आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। देखो क्या है, जैसे अपना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, 2 अंक का प्रश्न है। और 2 अंक के प्रश्न अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, ये आते हैं और इनके क्वेश्चन भी क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपन क्यों कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं। अब जैसे क्या है, सबसे छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है, जिप्ट का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन तो अपन ने करा है, जिप्ट भी करा है, गिफ्ट भी करा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है, उनकी पूरी डेफिनेशन लिखी है। और कई बार क्या करते हैं, हम याद करने के वक्त में इनके फुल फॉर्म भूल जाते हैं। तो यही 2 अंक में पूछते हैं या 1 अंक में भी पूछ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 अंक में है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन 1 अंक में भी पूछ ले, 1 शब्द में उत्तर में भी पूछ ले, ठीक है। तो क्या है, जिफ्ट का पूरा नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। क्या है, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ये जिफ्ट का पूरा फुल फॉर्म है। तुम लोग रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है, जिफ्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म है, जिफ्ट का। अब जैसे इसमें लिखा अगला क्वेश्चन की किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। अब यौन संचारित रोग भी हमने क्वेश्चन में करें, लेकिन वही प्रॉब्लम, हम भूल जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें याद नहीं आता है क्या हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये हमने पढ़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसी को अलग से कर दिया कि किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो 2 यौन क्या है, एक तो सिफिलिस और गोनोरिया, ये क्या है, 2 यौन संचारित रोग है, ठीक है। अब अगला है कि जिफ्ट का पूरा नाम, गिफ्ट, ये जिफ्ट था और सॉरी ये क्या है, गिफ्ट, गिफ्ट का पूरा नाम। अब गिफ्ट का पूरा नाम क्या है, गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। क्या है गिफ्ट का पूरा नाम, गैमेट इंट्रा ट्रांसफर, ठीक है। जिफ्ट का पूरा नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। अब गिफ्ट का क्या है, गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो, जी से गैमेट, जेड से जाइगोट, ठीक है। और आई यहाँ पे भी आई है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, कॉमन है, इंट्रा इंट्रा, ठीक है। यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, तो क्या हो गया, फिलोपियन। अब यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी क्या, टी। ट्रांसफर तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, जेड वाला नाम और एक जी वाला नाम, ये 2 नाम याद करना है, बाकी तो सेम चीज़ है पूरा, इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब अगला हम देखें, जैसे जनसंख्या विस्फोट के कारण, कौन कौन से कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट पता ही है ना, विस्फोट का मतलब क्या होता है, धमाका, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना। अब क्या कारण है, सबसे पहला तो इसमें सबसे पहला दिया है मृत्यु दर में आई कमी, ठीक है, मात्र मृत्यु दर में कमी, MMR, ठीक है। अब मृत्यु दर में आई कमी का मतलब क्या, मतलब लोगों की मरने की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अब कम क्यों हो रही है, क्योंकि बीमारियों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। इलाज होने के कारण क्या हो रहा है, लोग कम मर रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण एक ये भी है, लोगों का नहीं मरना, मतलब लोग मरेंगे तो जनसंख्या का क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यही बताया है कि मृत्यु दर में आई कमी, और मात्र मृत्यु दर में भी आई कमी। मतलब जब मात्र मृत्यु दर क्या हो गया, जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उस टाइम भी क्या होता है, माँ सुरक्षित रहती है। मात्र मृत्यु दर मतलब अगर उस टाइम प्रसव के द्वारा अगर माँ की भी मृत्यु हो जाए तो भी क्या होती है, एक का जन्म हुआ और एक क्या हो गया, कम हो गया, एक आया और एक गया, ठीक है। तो इनने वही बोला, मात्र मृत्यु दर में कमी। अब अगला है कि शिशु मृत्यु दर में कमी या गिरावट, मतलब नए जो बच्चों का जन्म होता है, अब बच्चों का जन्म हुआ, फिर वो बड़ा होगा, फिर वही उसकी शादी होगी, फिर उसके यहाँ बच्चे होंगे, तो वो प्रोसेस क्या, जनसंख्या की बढ़ती जाती है। अब शिशु अगर बच्चा मर जाता है, शिशु मृत्यु दर मतलब वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ना ही वो बड़ा होगा, ना ही उसकी शादी होगी, ना ही उसके यहाँ बच्चे होंगे, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। अब क्या है, जनन आयु वर्ग के लोगों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। अब जनन आयु वर्ग मतलब हम बात सकते हैं कि 15 साल के बाद वाले, 15 साल के बाद वाले, है ना। अब ये मतलब आजकल क्या बच्चों में हार्मोन्स क्या होता है, जल्दी विकसित हो जाते हैं। अब यही इनमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, संख्या में क्या हो रही है, इनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण भी जनसंख्या विस्फोट का यही कारण है। अब इसके बाद क्या कुछ अन्य कारण दिए हैं, अशिक्षा का मतलब क्या होता है, लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित का मतलब जैसे किसी के यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, तो वो क्या उनके मन में क्या रहता है कि यार एक लड़का और होना चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि वो इस चक्कर में उसके यहाँ 5 लड़कियाँ हो जाए, 5 लड़कियों के बाद एक लड़का होता है। गाँव में हम अक्सर देखते हैं, कहीं कहीं होता है 5 लड़कियाँ है, फिर क्या है, एक लड़का है। तो ये क्या है, अशिक्षा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम उम्र में विवाह। बहुत सारी जगह क्या होता है, कम उम्र में क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। वैसे ये तो अब कानूनी अपराध है,
कम उम्र में विवाह करना, छोटी उम्र में विवाह करना। लेकिन अभी भी कुछ गाँवों में क्या ये प्रथा चालू है, कम उम्र में क्या करते हैं, बच्चों का विवाह कर देते, शादी कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, सामाजिक मान्यताएं तथा गर्भ निरोध के साधनों का ना अपनाना। अब सामाजिक मान्यता वही मैंने बताया कि लड़का अगर होगा तो वो क्या करेगा, वंश को बढ़ाएगा, तो एक प्रकार की क्या होगी, सामाजिक मान्यता होगी। लेकिन लड़कों और लड़की में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम आज के समय में देखें तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा टैलेंटेड होती है। आज आप अगर हम आज के समय की बात करें, वर्तमान समय में, तो लड़कियां क्या कर रही हैं, सबसे ज़्यादा घर को लड़कियां चला रही है लड़कों की तुलना में, परिवार को ज़्यादा संभाल रही है, और लड़कियों के ऊपर भार ज़्यादा रहता है। जब तक शादी नहीं होती है तो वो घर को संभालती है, शादी के बाद क्या करती है, वो उसके ससुराल को संभालती है, तो वो वहाँ पर भी संभालती है और वहाँ पर भी संभालती है। तो सामाजिक ये मान्यता है। और क्या है, गर्भ निरोध के साधनों की को ना अपनाना। अब बहुत सारे जैसे ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पे गर्भ निरोधक गोलियां का ना होना, जो चीज़ें उपयोग करते गर्भ निरोध के लिए उस चीज़ों का ना होना, तो उसकी कमियों के होने के कारण भी क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट बढ़ता जाता है। अब ये हमारा क्वेश्चन था, जनसंख्या विस्फोट के ये कारण थे। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि RCH का पूरा नाम। RCH का, अब ये हो सकता है कि ये 1 नंबर में भी पूछ सके, एक शब्द में भी पूछ सके, या हो सकता है कि 3 नंबर में आ जाए कि निम्नलिखित का शब्द विस्तार कीजिए। क्वेश्चन क्या आ जाए, निम्नलिखित का शब्द विस्तार कीजिए। अब शब्द विस्तार में गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दे दिया, और ये 2-4 नाम और दे दिए। हो सकता है 4 नंबर में चला जाए, हो सकता है 3 नंबर में चला जाए, ठीक है। अब क्या है, RCH का पूरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH का क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, ठीक है। R मतलब रिप्रोडक्टिव, C मतलब चाइल्ड, H मतलब हेल्थ, ठीक है। चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ये बूंद बूंद वाली चीज़ें, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा, और ये हमारे लिए क्या है, बूंद बूंद है ना। तो हमें नंबर होगा, घड़ा भरना है। अब वो कैसे होगा, जब अपन एक एक चीज़ों को मेंशन करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। अब ये याद रखना, R मतलब रिप्रोडक्टिव, C मतलब चाइल्ड, H मतलब हेल्थ। अब ये 3 नाम आपको याद आ गए तो आप पूरा लिख दोगे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, RCH का पूरा नाम। जब हम पढ़ते हैं ना, जब बुक्स में जब हम पढ़ते हैं, क्लास में भी जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ क्या होती है, छूट जाती। पढ़ाने वाला क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें क्या छूट भी जाती है कभी कभी। अब जैसे RCH अपन ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, लेकिन वो यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। अब यही चीज़ें क्या आती कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, फिर वही कि यार सर ने कराया नहीं, तो यही किस में आएगी, या तो एक शब्द में आएगी या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। तो RCH हो गया क्लियर। अब क्या है, IUD। अब IUD का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्रोराइन डिवाइस, यूट्रोराइन डिवाइस, IUD, ठीक है। IUD के बाद क्या है, ART। ART का क्या है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो IUD है, IUI है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ART के अंदर। किसके अंदर आते हैं, ART। मतलब एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले IUD की होती है, सॉरी IUI होता है, फिर IUD होता है, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। ये गिफ्ट जो भी है ये किस में आते हैं, ART के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ बोल ही रहा ना, असिस्टेंट मतलब क्या होता है, सहायक, सहायता करने वाला, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो वही बोल रहा है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ये असिस्टेंट है, ये सहायता करता है। किन में, ये गिफ्ट में सहायता करता है, गिफ्ट में सहायता करता है, IUD में सहायता करता है, IUI में सहायता करता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करता है, ये सहायता करता है। अब क्या है, RIT का पूरा नाम। अब RIT क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स इन्फेक्शन, ये RTI का पूरा नाम। तो ये कितने थे हमारे, 2 अंक के प्रश्न थे। अभी मतलब शुरुआत हुई है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन थे। मतलब देखा जाए तो पूरा बायो है आपका। आप पूरे बायो के हमको क्या करना है, 2-2 अंक के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वही चीज़ें ये हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग लिख लो, ठीक है।